बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं नईम इकबाल फिटनेस ट्रेनिंग। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेथी खाने के कितने सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, सही हदीस का मफहूम भी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेथी के फ़ायदे अगर लोगों को पता चल जाए तो वो इसे सोने के भाव ख़रीदने से भी दरेज ना करें, यानी इसको सोने के भाव भी अगर ये मिले तो इसको ख़रीदना चाहें। तो चलिए जी, आज मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेश मेथी के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब दोस्तों, सर्दियाँ चल रही हैं, जैसे सर्दियों के अंदर ये फ्रेश मेथी आती है जो सब्ज़ मेथी होती है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट अटैक के मरीज़ हो चुके हैं, वो जिनकी शरियानें बंद हो जाती हैं, दिल की जो है वेंस जो है उनमें ब्लॉकेज होती है, वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होती, उन लोगों के लिए दोस्तों ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से जो है तोहफ़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियों के फ़ायदे हैं। बट अभी मैं आपको ये वाला फ़ायदा शेयर करता हूँ आपके साथ। आपने एक मुट्ठी में पुदीना लेना है तो दूसरी मुट्ठी में उतना ही आपने फ्रेश मेथी ले लेनी है। अगर आपको चले फ्रेश मेथी नहीं भी मिलती तो जो भी अवेलेबल हो, कसूरी मेथी हो या पाकिस्तानी हो, कोई भी, या इंडिया की हो, मेथी हो बस, किसी भी इलाके की, किसी भी शहर की, किसी भी मुल्क की, कोई भी बस मेथी होनी चाहिए। अगर सब्ज है तो ठीक है, वरना सूखी मेथी भी चल जाएगी। तो आपने एक मुट्ठी मेथी और एक मुट्ठी आपने पुदीना ले लेना है। इसको आप जो मिल्क शेक की मशीन होती है, यानी कि जो जग होता है, उसके अंदर डालकर, और इसमें एक गिलास से थोड़ा सा कम आपने पानी ऐड करना है। जस्ट इसको मिल्क शेक की तरह ग्राइंड कर लीजिए, जैसे हम शेक बनाते हैं, बस और कुछ नहीं करना इसमें। और आपने कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत आपको इंशाल्लाह नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा आप छान लीजिए छन्नी की मदद से। तो इसको एक टाइम दिन में किसी भी वक्त आप ले सकते हैं, बट आपने खाना खाने से ये पहले लेना है। खाना खाने के बाद नहीं लेना। आपने चाहे शाम को लें, सुबह में लें, निहार मुँह लें, या जैसे भी लें, बट आपने खाना खाने से कम से कम 1 घंटा पहले आपने ये पीना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपको जैसे कहते हैं कि एंजियोग्राफी करवाना या बाईपास वगैरह, इस तरह का जो भी आपके मसले मसाइल होंगे, आपको ऑपरेशन करवाने की वो ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो गुजारिश है कि जनाब, जो लोग चैनल पे नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी बात को लोगों के साथ शेयर कर दिया करें, दूसरे भी ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी वीडियो के साथ। दीजिए नईम इकबाल को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।